हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रार्थना क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर है ना। थर्ड चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या मतलब है उसका, देखिए। फर्स्ट चैप्टर तो हम लोगों ने छोड़ दिया था, फिजिकल वर्ल्ड, वो अब मैंने बोला था आपको खुद से पढ़ लेने के लिए। दूसरा हम लोगों ने कवर किया पूरा चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बहुत सारा वीडियो है इसका, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके क्लास 11 के फिजिक्स को। तीसरा हम लोग को पढ़ना है काइनेमेटिक्स, है ना। काइनेमेटिक्स में दो चैप्टर है इंपॉर्टेंट। वो है एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और इसी में है मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। और इसके बाद आ जाता है वर्क एनर्जी, ये सब आ जाएगा। तो इसमें इस दोनों चैप्टर को समझने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा वेक्टर का, क्योंकि बिना वेक्टर का आप इस दोनों चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारा जगह आपको रिजोल्यूशन करना होगा, वेक्टर को तोड़ना होगा, क्या क्या वो टॉपिक है, तो उसके लिए आपको समझना होगा वेक्टर। इसके लिए एनसीईआरटी में कोई अलग से चैप्टर नहीं दिया हुआ है कि वेक्टर आपको एक चैप्टर पढ़ना है। टॉपिक है ये, लेकिन बहुत लंबा टॉपिक है, और इसको इस्तेमाल करेंगे हम पढ़ने में, किसमें, काइनेमेटिक्स में, जो कि हमारा फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं वेक्टर। तो ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कवर हो गया है, ठीक है, मेनली सेकंड चैप्टर। और तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारा वेक्टर। तो आज हम वेक्टर देखेंगे, वेक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं वेक्टर से। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग तरीके से अलग अलग हम लोग डिवाइड करते हैं। कुछ में देखा था हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वो था यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक। अब हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को दो और डिवीजन करेंगे, एक स्केलर और एक वेक्टर, और हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, वेक्टर पर रहेगा। तो पहले देखते हैं कि वेक्टर और स्केलर है क्या, उसके बाद हम लोग कंसीडर इसको करेंगे, पूरे चैप्टर को कंसीडर करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी, वैसा कोई मेजरमेंट करने का कोई क्वांटिटी है आपके पास, फिजिकल है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं मास, इसको मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो इसको नापते या तौलते समय इसके दिशा को, डायरेक्शन को दिखाने की कोई जरूरत नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं स्केलर। लेकिन वहीं अगर दूसरे कोई क्वांटिटी में जिसमें डायरेक्शन भी जरूरी हो जाए, जैसे कि फोर्स, ये हो गया आपका, इसमें हमको डायरेक्शन दिखाना होगा, इसको किधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, ऊपर खींच रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में खींच रहे हैं, है ना, ईस्ट में खींच रहे हैं, कितना डिग्री पे खींच रहे हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री। तो डायरेक्शन भी, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मान लीजिए हम 10 न्यूटन से इसको खींचे और इस डायरेक्शन में खींचे, 10 न्यूटन एट 30 डिग्री विथ बेस से कितना डिग्री, 30 डिग्री, है ना। तो डायरेक्शन भी देना हो और मैग्नीट्यूड भी देना हो, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। इसमें फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जिसको बी से डिनोट करेंगे, वो सब इसमें आएगा। यहां तक कि आपका जो सबसे पहले होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आएगा वेक्टर क्वांटिटी में, और जो डिस्टेंस है वो आता है आपका स्केलर क्वांटिटी में। कैसे हम समझेंगे, तो पहले वेक्टर का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि वैसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। इसका आपका डेफिनेशन यहाँ दिख रहा होगा, वो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका वेक्टर। अब आगे बढ़ते हैं, वेक्टर में हम लोग और जो जो इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं। देखिए, वेक्टर को, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको डिनोट करने के लिए कुछ नोटेशन बनाया हुआ है। तो नोटेशन है क्या कि आपको जिस वेक्टर क्वांटिटी का डिनोट करना है, जैसे फोर्स को डिनोट करना है, तो फोर्स का तो आप एफ लिखेंगे और उसके ऊपर में एक एरो लगाएंगे, ठीक है, छोटा सा एरो, एफ लिख के ऊपर में एरो लगाते हैं। एरो बताता है कि ये क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब ए लिखा हुआ था किसी का लिए, मान लीजिए फोर्स के लिए लिखा हुआ था 10 न्यूटन, और एफ ना लिख के यहाँ पे ए लिख देता। अब कैसे पता चलता, न्यूटन से तो पता चल गया, फोर्स है, वेक्टर कैसे पता चलेगा, तो ए के ऊपर क्या लगाएंगे, एरो। तो एक तरीका हुआ कि एरो लगाना। दूसरा तरीका है स्मॉल लेटर में भी ऊपर में एरो लगाना, ठीक है। अगला है तरीका कि इसको आप कैपिटल लेटर से लिख दीजिए, लेकिन बोल्ड में लिख दीजिए, बोल्ड में, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा बोल्ड में लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये मैग्नीट्यूड बताएगा। क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। तो पहले एरो वाला देख लेते हैं, एरो वाला, एक कैपिटल लेटर या फिर एक स्मॉल लेटर।
दो वर्ड में भी आप लिख सकते हैं, ए बी, ऊपर में क्या लगा देंगे, एरो। ये सब तरीका जो है वेक्टर को डिनोट करने के लिए है। मतलब फोर्स को डिनोट करना है तो ऊपर में आपको एरो लगा देना है, एरो से पता चल जाएगा कि कौन क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं कुछ आगे के टर्म पे। इसे देखिए, इसमें फोर्स लग रहा है ना, ऑब्जेक्ट है ये, फोर्स लग रहा है, कितना डिग्री पे लग रहा है, 30 डिग्री पे, और फोर्स लग रहा है यहाँ 10 न्यूटन, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक एरो का सिंबल। ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अब हमको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, वैल्यू लिखना है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना लग रहा है वो लिखना है, वैल्यू 30 डिग्री नहीं लिखना है। तो हम क्या करेंगे, एफ एरो लगाएंगे और इसको यहाँ से मॉड में लिख देंगे, इसको बोलते हैं मॉड। मॉड जहां भी लगा हुआ हो जाए, इसका मतलब ये क्या बता रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। मतलब यहाँ डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। इसका वैल्यू उस फिगर में कितना आएगा, 10। इसको एक और तरीका है, एफ भी लिख देंगे, इसका मतलब भी ये मैग्नीट्यूड ही आपको बता रहा होगा, सिर्फ एफ। इसके ऊपर एरो नहीं है ना मॉड। अगर एरो दे रहे हैं और लिखना है मैग्नीट्यूड तो इसमें मॉड लगाना पड़ेगा। ये मॉड नहीं है, एरो भी नहीं है, तो 10 हो गया। ये भी आपको बता दिया मैग्नीट्यूड। एक और तरीका है, इसको आप ऐसे लिख के इसको बोल्ड कर सकते हैं। ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम इसको सिर्फ ये या फिर ये से डिनोट करते हैं। ज्यादा सुविधा इसमें होगा क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब समझ जाना है मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया आपका कैसे कैसे हम डिनोट करेंगे वो। अब आते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का हम लोग टाइप देखेंगे। तो सबसे पहला जो वेक्टर होता है मेन इंपॉर्टेंट, वो है आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर डेफिनेशन वहां आपका है स्क्रीन पे, वो लिख लीजिए। पोजीशन वेक्टर समझते हैं, जब किसी वेक्टर को हम ऑरिजिन से शो करना शुरू करते हैं। ऑरिजिन से कहां से स्टार्ट होता है कोई भी चीज, ऑरिजिन से। ऑरिजिन का क्या होता है यहाँ पे वैल्यू 0 और 0, आगे वाला x पीछे वाला y। तो किसी भी वेक्टर को अगर हम ऑरिजिन से शो करते हैं, जैसे ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इससे क्या क्या फायदा हमको होता है, ये बताता है कि आपका स्टार्ट कहां से हो रहा है वेक्टर, है ना, ऑरिजिन से उसका कितना डिस्टेंस है। दो चीज बताएगा, एक बताएगा ऑरिजिन से कितना उसका डिस्टेंस है, ठीक है, और दूसरा बताएगा कि कितने डिग्री पे या कितने एंगल पे है, किस डायरेक्शन में है। तो दो डिस्टेंस आपको पता चल जाता है पोजीशन वेक्टर से। तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, जिसका कि हम लोग कहां से लेते हैं मेजरमेंट, ऑरिजिन से। तो जिस वेक्टर को हम ऑरिजिन से नापना शुरू करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर। ये हो गया एक। दूसरा है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, जिसका वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाए, मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, है ना, और डायरेक्शन भी सेम रहे। तो वैसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट, दूसरा एक ऑब्जेक्ट है बी ऑब्जेक्ट। इस पे भी फोर्स लगाया हम लोगों ने 10 न्यूटन, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। इस पे भी फोर्स लगाया हम लोगों ने 30 डिग्री पे, और कितना, 10 न्यूटन। तो अब यहाँ F1 था वेक्टर क्वांटिटी, एरो लगाए ऊपर, F2 था ऊपर एरो लगाए वेक्टर क्वांटिटी। तो F1 और F2 इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी कितना है 10, डायरेक्शन भी कितना है 30 डिग्री। तो इस तरीके से ऐसे वेक्टर को जिसमें ये रहे मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। अब आते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं, एक वेक्टर का नेगेटिव का क्या मतलब होगा। तीसरा है आपका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अगर किसी वेक्टर का आपको नेगेटिव निकालना है, तो मान लीजिए एक वेक्टर इधर जा रहा है ना, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, और फोर्स ही ले लेते हैं 10 न्यूटन है, इसका नेगेटिव निकालना है। एफ का क्या निकालना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब होगा माइनस एफ। इसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा 10, लेकिन डायरेक्शन उलट जाएगा, यहाँ डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस एफ, मतलब नेगेटिव हो गया ये। तो डायरेक्शन जब चेंज हो जाए जस्ट उसके अपोजिट, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस वेक्टर का जो दिया हुआ वेक्टर था उसका नेगेटिव वेक्टर। क्या करना है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर देना है, ठीक है। अब ये बेस के साथ इसका कितना एंगल हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा, यहाँ से पूरा 180 होता है तो ये हो जाएगा 150 एंगल, 150 डिग्री। सेम लाइन के साथ, जिसके साथ ये वाला निकला था उसी के साथ इसका, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में, ये उधर ऊपर की तरफ, ये हो गया नीचे की तरफ। तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, उसका डेफिनेशन आपको वहां है
और उसके बाद फोर्थ मॉडुलस, टाइप है ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर। वेक्टर का अगर मॉडुलस है तो मॉडुलस मैंने बताया अभी, फोर्स का अगर मॉड निकालना है तो ये क्या बताएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड। तो मॉड जब लग जाए, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी जब पढ़ रहे हैं आप तो मॉड जब लगा हुआ है तो उसका मतलब समझ लेना है आपको कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगला है पॉइंट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब वन, तो वैसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, वन हो जाए, वैसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब इसके लिए फॉर्मूला एक है, तो पहले देखते हैं। फोर्स है आपके पास 10 न्यूटन, है ना, इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, लेकिन हमको चाहिए क्या, उसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को डिनोट करने के लिए कैप्स लगाते हैं इसमें, इसको बोलते हैं कैप। ठीक है, गोल ऐसे होता है या फिर ट्रायंगल जो भी बना सकते हैं आप, इसको क्या पढ़ेंगे, कैप। एफ कैप वेक्टर पढ़ेंगे, एफ कैप वेक्टर, और इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ भी पढ़ सकते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ। तो टीचर आपसे जब लिखने बोले तो एफ कैप भी बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं, तो आपको ये सिंबल यूज करना होगा। अब देखिए 10 को हमको 1 बनाना है, 10 को क्या करना है, 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, ऊपर में वेक्टर जो दिया हुआ है उसमें हम 10 से डिवाइड करेंगे। 10 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड, 10 है उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट कर देते हैं, मॉड से, तो नीचे में लिख देंगे एफ मॉड, इससे डिवाइड होगा तो 10 आ जाएगा। देखिए इसका कितना वैल्यू था, 10, मैग्नीट्यूड कितना है 10, 10 से 10 करके कितना आएगा, 1। तो यूनिट वेक्टर मतलब वैसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला क्या है ये, इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, मॉड लिखने मैंने बताया था, मॉड का मतलब होता है, अगर एफ बी लिख दे रहे हैं आप, ऊपर में एरो नहीं लगा रहे हैं ना मॉड लगा रहे हैं, तो इसका मतलब भी होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड। इसको एक तरीका और है एफ कैप लिखने का, एफ वेक्टर ऊपर में और नीचे में सिर्फ एफ, ये भी एक हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर, इससे भी निकल जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। आगे देखते हैं हम लोग, सिक्स नंबर है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जो है, मतलब ये वेक्टर अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, है ना, फोर्स का, तो अगर इसका वेक्टर ये पोजीशन फ्री हो जाए, कहीं भी रहे, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्री वेक्टर। और ये कौन होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। भी जो है वेलोसिटी, वॉल्यूम नहीं वेलोसिटी, उसका फ्री होता है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट फ्री होगा, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे फ्री वेक्टर। ठीक है, अगला है फिक्स वेक्टर, इसी का अपोजिट हो जाएगा, वैसा वेक्टर जो जिसका इनिशियल पॉइंट क्या रहे, फिक्स रहे, जैसे कि फोर्स फिक्स रहेगा, है ना, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका यहाँ फिक्स रहेगा, यहाँ से चेंज ये नहीं करेगा, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग फिक्स वेक्टर। एक हो गया एंटी पैरेलल या अनलाइक, इसको पैरेलल को हम लाइक वेक्टर भी बोलेंगे। अगला है अनलाइक वेक्टर, या फिर इसको एंटी पैरेलल भी कहते हैं हम लोग, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन पैरेलल हो लेकिन वो उल्टा डायरेक्शन में पैरेलल हो, मतलब एक अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा किस डायरेक्शन में जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर या फिर अनलाइक वेक्टर। ठीक है, उसके बाद है अगला कोप्लेनर वेक्टर। 10th नंबर क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन, ठीक है, तो एक ही प्लेन में, ये एक्स है ये वाई है, और ये जो प्लेन बना एक्स वाई प्लेन हुआ, ये पूरा बोर्ड एक प्लेन है, इसी प्लेन में सारा वेक्टर हो, एक इधर हो एक इधर हो इधर हो, है ना, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर, मतलब ऑल द वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। उसके बाद है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर,
मतलब 2-3 वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, उसका ओरिजिन एक ही है, फिक्स है यहाँ, है ना। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर, शुरुआत एक हो। उसी तरह इसका उल्टा हो जाएगा को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर मतलब कहीं से आए वेक्टर और लेकिन एंड कहां पर हो, एक ही पॉइंट पे हो, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे को टर्मिनल वेक्टर। 3 वेक्टर है ए, बी और सी, तीनों जो है एक ही पॉइंट पे एंड हो रहा है ना। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए डी। इसी पॉइंट पे एंड हो रहा है, उस वेक्टर को बोलेंगे, वैसे वेक्टर को को टर्मिनल वेक्टर। उसके बाद है 12th नंबर, 13th नंबर नल वेक्टर। नल वेक्टर या इसी का नाम है जीरो वेक्टर। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन कोई भी हो, उसका फिक्स डायरेक्शन नहीं हो, कोई भी डायरेक्शन हो, है ना, फिक्स्ड नॉट फिक्स्ड, तो उसको हम लोग बोलेंगे नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। इसका यूज होता है गुना करने के लिए कहीं कहीं पे, ठीक है, उसका एप्लीकेशन है। तो ये था आज के वीडियो में। हमारे पास बहुत तरह का जो वेक्टर है, और वेक्टर होता क्या है, क्यों पढ़ना है, किस चैप्टर में पढ़ना है, तो काइनेमेटिक्स में पढ़ना है। काइनेमेटिक्स में कितने चैप्टर हैं, 2 चैप्टर है। तो ये सब हम लोग वेक्टर देखें। अगले वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर का और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। जैसे आप ऐड करना अगर हो 10 और 20 को, तो 10 और 20 बराबर कितना हो जाएगा, 30। लेकिन वहीं अगर एक फोर्स इधर चल रहा हो, ठीक है, और दूसरा फोर्स ऐसे जा रहा हो, इसका वैल्यू हो 10 न्यूटन और इसका वैल्यू हो 20 न्यूटन, तो इसका टोटल फोर्स कितना होगा। आपसे कोई पूछे टोटल फोर्स क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, 30 नहीं। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर को हम ऐसे ऐड नहीं करते। जैसे जनरल एडिशन होता है अलजेब्रिक, वो एडिशन हम यहाँ नहीं करेंगे। वेक्टर का अलग एडिशन होता है, उसको भी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।